हाय टॉरस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू टॉरस, थैंक यू। Wow, cool. We have the devil. Okay. डेविल की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में गलती आपकी नहीं है और उन चीज़ों में गलती आपकी ठहराई जाएगी इस वीक में। आई एम सो सॉरी। हाँ, मुझे बार बार हिचकी आ रही है। एक मिनट, मुझे पानी पीने दीजिए। ओके, तो डेविल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये जो वीक है ये थोड़ा सा वैसा वीक रहेगा जहाँ पे अगर गलती आपकी नहीं है तभी भी आपकी गलती बताई जाएगी। कुछ लोगों के लिए डेविल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में अगर आपको कुछ चीज़ों के रिलेटेड एडिक्शंस हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको आप जिन चीज़ों से एडिक्टेड हो, इस वीक में वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती है, या फिर इन द पास्ट जिस चीज़ों से आप एडिक्टेड थे वो चीज़ें ना इस वीक में वापस से आ सकती हैं। वापस आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि अरे तो फिर से एडिक्टेड हो गया इन्हीं चीज़ों से। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद के एडिक्शन से दूर रहिएगा, खास करके जो पास्ट में एडिक्शन रहा है। अगर ये एडिक्शन किसी से बात करने का टॉरस था, मतलब किसी से आपको आदत लगी थी बात करने की एंड वो चीज़ बहुत वर्स्ट हो गई थी कि आप बार बार जा कर के उस इंसान का लास्ट सीन चेक कर रहे थे कि कब वो ऑनलाइन आया था, कब वो आपसे, आई एम सो सॉरी अगर आपको नॉइस आ रही है तो कब वो ऑनलाइन आया था, पुराने चैट्स पढ़ना, उसकी फ़ोटो देखना, सैड फील करना। अगर आप किसी इंसान से एडिक्टेड हो गए थे ना तो यहाँ पे ये इंसान वापस से आपके पास आ सकता है और इसको चांस मत दीजिएगा दोबारा कि आपको दोबारा दिल तोड़े, आपको दोबारा उसी राह पे छोड़ के चले जाए। बिकॉज कि आप कितना ज़्यादा हर्ट हुए थे। ये तो चला गया था अपना इसको क्या ही पता आपकी लाइफ में उसके बाद क्या हुआ। आपको पता है आप कितना सफ़र किए हो। तो यहाँ पे जैसे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप एडिक्टेड थे किसी इंसान से तो वो वापस से आ सकता है अपनी एडिक्शन दिलवाने के लिए, और वो फिर चला जाएगा। बिकॉज इसकी आदत है, यही डेविल ना रुक नहीं सकता। इसको आदत है लोगों को ट्रॉमा करना, ट्रॉमा देने की, लोगों को ट्रॉमाटाइज करने की इसकी आदत है तो ये आदत जाएगी नहीं। तो यहाँ पे वैसे लोग जिन्होंने आपको आदत दिलवाई थी और फिर उन्होंने वो एकदम से उन लोगों ने आपको घोस्ट कर दिया, तो उन लोगों से दूर रहिएगा। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा टॉरस अपने हेल्थ के रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपका हेल्थ भी आपके लिए ऐसा हो सकता है आपको सर में दर्द रहे, माइग्रेन हो, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे टॉरस एक आप प्योरिटी देखोगे अपने लाइफ में। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो इम्बैलेंस थी तो यहाँ पे इस वीक में वो चीज़ें भी बैलेंस में आएगी। क्वीन ऑफ कप को कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें थी जो आपसे झूठी थी, मतलब कुछ चीज़ें थी जो आपसे छुपी हुई थी, कुछ चीज़ें थी जिसमें आपको झूठ बताया जा रहा था। झूठी कहानी किससे आपको सुनाई दे जा रहे थे कुछ बातों पे, जैसे कुछ चीज़ों में आपको झूठी कहानी किससे सुनाए गए थे। एंड इस वीक में किसी का सच आपके सामने आ सकता है कि हाँ ये इंसान मुझे बहुत झूठी बातें बना के कहता था, या इसने आज तक जितना भी मुझे बताया ख्वाहिश, इसने कुछ सच ही नहीं बताया है, सब बना बना के बताया तो किसी का सच आपके सामने आ सकता है और वो चीज़ एक्चुअल में आपको ऐसा फील करवा सकती है, खुद के ऊपर प्राउड करवा सकती है कि चलो मैं तो जेन्युइन था ना, इसमें मैंने कुछ बनावटी बातें नहीं कही थी, जो रियल था मैंने वही बताया था तो खुद के ऊपर प्राउड भी होगा और आपको दुख भी लगेगा कि हाय लोग कितने कितने अजीब होते हैं, मतलब खुद का कुछ स्टोरी नहीं होता तो फेक स्टोरीज़ बनाएंगे सिंपैथी लेने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर प्राउड भी फील होगा। एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी होगा कि मैंने गलत करा इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके, बिकॉज इस इंसान को मे भी आपने आधी से ज़्यादा बातें बताई है, या फिर आपने कुछ बातों के रिलेटेड आपको अपने इस इंसान को हिंट्स दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा रिग्रेट भी हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस वीक में बहुत
बहुत स्पिरिचुअल रहोगे आप, जैसे बहुत स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहोगे, मेडिटेशन करोगे, जाप करोगे, कोई मंत्र रिपीट करोगे, जैसे कोई मंत्र को लूप में चलाओगे, जिसकी वजह से जैसे कोई मंत्र है जो आपके जहन में जैसे बस जाएगा कि हाँ जब भी दिक्कत आए इस मंत्र को कहना है, ये ठीक कर देता है तो वैसा कुछ क्वीन ऑफ कप्स कार्ड को देख करके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा इस वीक में, ओ वाओ क्या कॉम्बिनेशन है, लुक, डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स। ध्यान दीजिए दोनों कार्ड्स के ऊपर, ध्यान से देखिए इन दोनों कार्ड्स को। एक चीज़ आपको दिखेगी डेविल के कार्ड में, ये इसको बुला रहा है, आओ, हाथ दे रहा है, और ये कह रही है नहीं, मैं अभी अपनी एनर्जी में हूँ, मैं अभी बेसिकली यूनिवर्स में हूँ, मैं बेसिकली अभी डिवाइन की एनर्जी में हूँ, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तो जैसे कोई आपको बुला रहा है, कोई धोखेबाज, कोई दगाबाज इंसान आपको वापस से पुकार रहा है कि आओ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, और आपको समझ आ गया है कि वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, तो आप जैसे सरेंडर की एनर्जी, मुझे तुम्हारे पास जाना ही नहीं है कभी, बिकॉज मुझे पता है तुम कितने झूठे हो। तो जैसे क्वीन ऑफ कप से जिसके पीछे आप भाग रहे थे वो अब आपके पीछे भागेगा, और आपको अब विश्वास नहीं रहेगा इस चीज़ के ऊपर कि कोई जेन्युइन होता है। जैसे कहते हैं सडन विश्वास उठ जाना कि अरे कोई जेन्युइन होता भी है, मुझे नहीं लगता कोई जेन्युइन होता, तो जैसे वो विश्वास उठ जाना। एक्चुअल में कोई किसी इंसान, जिस इंसान पे आपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा है, उसका कोई सच आपके सामने आएगा, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करोगे कि कोई जेन्युइन नहीं होता, और सब झूठी बातें, झूठी कहानी, झूठे किस्से सुनाते हैं अपने लाइफ में सिंपैथी लेने के लिए तो या क्वीन ऑफ कप से बहुत ही वैसी एनर्जी कि आपको कोई बुला तो रहा है अपने तरफ, लेकिन दैट कि ये इंसान सही नहीं है मेरे, तो आपने कहा नहीं। एक टाइम था जब आप इसी शख्स को नो नहीं बोल पाते थे, एक अब टाइम आएगा जहाँ पे आप इस तरीके से नो बोलोगे कि एक डेविल खुद हैरान रहेगा। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये वीक आपके लिए बेसिकली वैसा वीक है, आपको ना कई लोग नोटिस करेंगे, टॉरस, आपसे कई लोग अट्रैक्ट होंगे, कई लोग आपको नोटिस करेंगे इस वीक में, कई लोगों का ध्यान आपके ऊपर होगा, लोग बस आपको तवज्जो देंगे इस वीक में, याद रखिएगा इस चीज़ को, जैसे बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आप हो। हाय टॉरस, मैं क्या बताऊँ आपको, जो एनर्जी मैं अभी देख पा रही हूँ ना, ये जो एनर्जी है आपकी, ये बहुत ही वैसी एनर्जी है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जैसे ये जो डेविल है ना, इसने आपको दुख दिया पहले, इसने आपको ट्रॉमा दिया, इसने आपको रुला दिया, जैसे आप रोते रह गए, आपको चुप नहीं करवाने के लिए कोई आया। एक टाइम था जब इसने आपको बहुत रुलाया था, एक टाइम था जब आप तड़प रहे थे कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन ये आया नहीं आपके पास। एक टाइम अब आएगा जब ये इंसान आएगा तो आपके पास आप दिखाओगे तो ऐसा कि मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अब ना उसकी यादों के साथ जीना सीख गए हो, जैसे वो जो यादें थी अब उनके साथ जीना सीख गए हो, तो अब आपको ऐसा लगता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी यादें बहुत अच्छी है मेरे लिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे इसकी संगति से आप दूर रहोगे बहुत ज़्यादा, इसकी एनर्जी से खास करके आप दूर रहोगे, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी ना आपके तरफ नहीं आ पाएगी। और इस वीक में कई लोग आपको नोटिस करेंगे, कई लोग आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे, कई लोग आपके तरफ कई लोग आपके ऊपर ट्राई भी कर सकते हैं, आपसे बात करने का ट्राई कर सकते हैं, कई लोग थोड़े से चीप भी हो सकते हैं। मतलब कई लोग ऐसा होता है ना कि अट्रैक्ट हो जाते हैं हमसे, और बहुत हरकतें बहुत चीप सी देने लगते हैं, तो यहाँ पे वैसा ही कुछ कोई बहुत चीप हरकत दे सकता है, आपको ऐसा लग सकता है ओ माय गॉड, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई ऐसा कुछ करेगा। तो बहुत ही वैसा, मतलब बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, खास करके वैसे लोग जो लोग खुद में बहुत ज़्यादा है, जैसे मतलब जो लोग खुद की बहुत ईगो है कि अरे मैं तो, मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, खास करके वो लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में फाइनली कोई याद को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, जैसे किसी की यादों के साथ अब आपने जीना सीख लिया, और आपको पता चल गया है कि अब मेरी जहाँ पर जगह नहीं है, यानी कि जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे जगह ना मिले वहाँ से चले जाना ही अच्छा होता है ना। तो जैसे
कहीं पर आपको जगह नहीं मिल रही थी, जैसे ये इंसान आपको जगह नहीं दे रहा था, ये इंसान जैसे आपको रास्ता नहीं दिखा रहा था, ये इंसान को कुछ इसकी तरफ से कुछ एफर्ट ही नहीं था आपके लिए टॉरस। और दैट्स वाई जब इसका सच आपके सामने आएगा कि अच्छा इसने ये बात झूठ बोली है, तब आप फाइनली इस इंसान से आपको वो रीज़न मिल जाएगा कि मूव ऑन अब करना है मुझे, मूव ऑन करने के लिए रीज़न चाहिए होता है कोई भी इंसान से। तो अब आपको रीज़न मिल जाएगा कि ये इंसान झूठा है और मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फाइनली इस स्टोरी को क्लोजर मिल जाएगा, फाइनली इस चीज़ को क्लोजर मिल जाएगा एंड आप आगे बढ़ पाओगे, खुशी से आप अपनी लाइफ जी पाओगे। ओके, करियर वाइज अगर हम बात करें तो ये वीक बहुत अच्छा वीक है। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे इस वीक में, ठीक है। एंड आपके काम को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। एंड इस वीक में फाइनेंशियली भी ये वीक बहुत स्टेबल वीक है। ओके, ओ 2 कार्ड खुद ब खुद ही आए हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। वो दर्द बोझने वाली एनर्जी है स्ट्रेंथ के कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है। लुक, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ वी हैव द टावर एंड देन वी हैव जजमेंट। ओप्स। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के बारे में बात करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये जो न्यू वीक है यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे इस वीक में कि आप जो चाहते थे अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। यानी कि जो आप ड्रीम्स देखते थे, जो आपके गोल्स थे कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, मेरे लाइफ का मोटिव ये है, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। मे बी एक टाइम पे अगर आपने अपने विश लिस्ट में कुछ चीज़ों को ऐड करा था कि मुझे ये चाहिए है, ये चाहिए है, या फिर कुछ ड्रीम्स अपने लिखे थे या फिर कुछ विशेज़ अपने लिखे थे, तो वो विशेज़ जैसे आप खुद ही पूरे कर रहे हो और वो चीज़ें पूरी हो भी रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे और आप जिस तरीके से अपने काम को कर रहे हो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे और लोग यही कहेंगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और करते रहो, तुम्हें बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी बिकॉज वी हैव द स्ट्रेंथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये डेविल है, ये डेविल की एनर्जी है। स्ट्रेंथ के कारण में मुझे ऐसा लग रहा है ये जो लड़की है, ये जिस हिसाब से इसको और ये जिस हिसाब से फेक कर रहा था इसके सामने ये लायन शेर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में था क्रोकोडाइल, है ना। मतलब देखोगे अगर आप ध्यान से तो आपको दिखेगा। तो जैसे कोई फेक आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, कोई फेक आपके सामने जैसे आपसे ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा था कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम अब मतलब बेसिकली आपको नीचा दिखाने की कोई कोशिश कर रहा था। कोई खुद को बहुत अच्छा, बहुत जैसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वही, और आपकी नज़र में वो इंसान अच्छा बन भी गया होगा बिकॉज वो उसी हिसाब से दिखा रहा था, है ना। और आपका इतना दिमाग चलाने की कोई झूठ भी कह सकता है आपसे बिकॉज आपको ये लगता है कि सभी लोग मुझसे ही क्यों झूठ कहेंगे, लोगों को मुझसे ही क्यों दिक्कत होगी, और दैट्स वाई आपने इसकी बातों पे ट्रस्ट कर लिया है और कर लिया था। तो अब इसका जब सच सामने आएगा ना तो आप ये इसी एनर्जी में रहोगे कि आज नहीं तो कल इसको बताना ज़रूर है इसने कितना गलत करा है, और इसने जो झूठ बोला है ईश्वर इसको ज़रूर बताएगा, ईश्वर इसको ज़रूर पाठ पढ़ाएगा कि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। ईश्वर इसको ये पाठ भी ज़रूर पढ़ाएगा कि वक्त रहते कदर कर लेनी चाहिए बिकॉज अच्छे लोग जो हैं वो बार बार दस्तक नहीं देते जीवन में। एंड अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा था या फिर इस शख्स ने आपसे झूठ बोला है कुछ, और कोई ऐसा झूठ जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आप कहते हो कि नो 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 ये चीज़ें मैं सपने में भी नहीं किसी की टॉलरेट कर सकता भाई, इन चीज़ों में मेरा बस नहीं चलता, इन चीज़ों में मेरा खून खौल जाता है। तो जैसे अगर कुछ वैसा इसने झूठ बोला है, कोई फेक स्टोरी इसने क्रिएट करी है, तो आप इसके सामने जैसे पूछोगे और लिटरली जैसे ये इंसान जैसे इसका फेस का कलर उड़ जाएगा कि अरे इसने ये पूछ लिया, अरे अब क्या बताएं इसको, सच बताए कि झूठ बताए। तो जैसे बहुत ही आप उसकी लेकिन बात पकड़ लोगे कि हाँ ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि देख के समझ आता है लोगों को। और स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर बहुत टाइम से ये डेविल अगर आपके माइंड में जैसे कोई तो इंसान है जो आपके माइंड में कंटिन्यूसली घूमे जा रहा था एंड आप इसकी एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो एक वो फाइनल रीज़न इस वीक में मिलेगा कि क्यों मैं इस इंसान से आगे बढ़ूँ। तो उसका एक रीज़न आपको मिलेगा जिसकी वजह से फाइनली क्लोजर है, फाइनली चीज़ें एंड है, फाइनली अब फिर से वो चीज़ें क्रिएट नहीं होंगे बिकॉज वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके नीचे टावर था। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने बड़े ड्रामे भी क्रिएट करे होंगे, मतलब कई ड्रामे कि अरे मेरी फैमिली मना कर रही है, फैमिली की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मेरी फैमिली मना कर रही है, मेरी फैमिली कह रही है वो मुझसे बात नहीं करेगी, मुझे घर से निकाल देगी, है ना। तो फेक ड्रामा क्रिएट करना, मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हम कभी एक नहीं हो सकते, ये सारी जो फेक बातें होती हैं इसने ये बातें बहुत बनाई है।
फेक बातें, जैसे मतलब फेक लड़ाइयों को क्रिएट करना। ये ना कई बार आपको फेक बातें भी बताई होंगी कि मेरी इसके साथ लड़ाई होगी, मेरी इसके साथ लड़ाई होगी, अरे मैं तो मारपीट में बहुत हूँ, मतलब इससे खुद को कूल दिखाने की कोशिश बेसिकली इस इंसान ने बहुत करी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है, तो वैसे इस इंसान ने इतना झूठ बोल दिया ना कि वो उसका घड़ा भर गया है। और ये चीज़ ना बहुत जल्दी आपके सामने आएगी इस वीक में, एंड आप लिटरली बहुत शॉक्ड हो जाओगे देख करके कि बाय गॉड कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है, कोई इतना फेक ड्रामा नौटंकी कैसे कोई क्रिएट कर सकता है। ओह सो यार यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।